Hello, welcome back to UGC NET Exam Prep. In this lecture, we are going to look at World Bank. It is a very important concept related with our exams, and along with that, we are going to cover certain previous year questions. So let us begin the lecture straight away. So फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पहले हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड बैंक क्या है वो देखेंगे. अब क्या है, सबसे पहले ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस. ये कब हुआ था? 1944 में. सो दिस वॉज द फर्स्ट मेजर वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944 ब्रिटेन वुड, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में. ठीक है. सो इसके अंदर क्या दो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुआ था. पहला आईएमएफ और दूसरा है वर्ल्ड बैंक. राइट. उसके बाद क्या है, ब्रिटेन वुड अग्रीमेंट एक्चुअली है क्या? इट्स अ लैंडमार्क सिस्टम फॉर मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट. सो इससे पहले क्या होता था, बिफोर ब्रिटेन वुड जब हुआ, इससे पहले क्या होता था, कंट्रीज वो लोग हमेशा अपना करेंसी को कम आंकते थे ताकि उन लोगों को गेन हो, किसमें, ट्रेड एडवांटेज हो. सो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारा केओस होने लगा. सो ये सिस्टम, ये जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, इस सिस्टम में क्या हुआ, यहाँ पर ही यूएसए क्या किया, वो लिंक किया पूरा वर्ल्ड इकोनॉमीज का करेंसी को यूएसए डॉलर में. ठीक है. और यूएसए डॉलर टर्न आउट लिंक्ड टू गोल्ड, वो लिंक करते हैं गोल्ड में. तो ये क्या, एक सिस्टम क्रिएट हो गया, एक स्टेबलाइज सिस्टम हो गया कि हर एक कंट्री का करेंसी यूएस डॉलर के साथ लिंकअप रहेगा. सो एक स्टैंडर्ड हो गया यूएस डॉलर के साथ कंपैरिजन. ये अग्रीमेंट हुआ था ब्रिटेन वुड अग्रीमेंट्स में. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक. सो वर्ल्ड बैंक का ओरिजिन क्या हो, कब हुआ था? इट वॉज क्रिएटेड एट द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944. ये हो गया. देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, बट इट हैज़ इट्स ओन गवर्नेंस. उसका खुद का स्ट्रक्चर है. हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन यूएसए, डीसी यूएसए में. मेन रोल क्या है, इट प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट टू द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है. ये ग्रांट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग कंट्रीज़. कैसा कैसा प्रोजेक्ट के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड क्रिएशन करना है, डैम वगैरह क्रिएट करना है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, पॉवर्टी रिडक्शन, ये इसका काम है वर्ल्ड बैंक का. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वर्ल्ड बैंक का? ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल ग्रांट, लोन वगैरह देगा जो भी डेवलपिंग नेशंस है, जो कि अंडर डेवलप्ड है, उसको डेवलप करने के लिए. सेकंड क्या है, इट इंश्योर्स सस्टेनेबल ग्रोथ. इट एड्रेसेस सोशल इश्यूज ताकि अभी का डेवलपमेंट हो. अलॉन्ग विद दैट इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर डेवलपमेंट नीड्स एंड ग्रोथ. फिर क्या है, इट ऑफर एक्सपर्ट एडवाइस, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग देना ताकि पॉलिसीज़ सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट हो, जितने भी मेंबर नेशंस है उसमें. देन इट सपोर्ट ग्लोबल ट्रेड. इट इनकरेजेस पॉलिसीज़ दैट एक्सपैंड इकोनॉमीज़ थ्रू ट्रेड. तो ऐसा पॉलिसीज़ क्रिएट करना ताकि ट्रेड अच्छे से हो, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे से ट्रेड हो. देन इट इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड. इट फंड द प्रोजेक्ट्स इन द हेल्थ एजुकेशन में प्रोवाइड करना, फंड रेगुलर प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो. लास्टली इट प्रमोट इन्वेस्टमेंट. इट क्रिएट्स अ स्टेबल इकोनॉमी. ऐसा इकोनॉमी क्रिएट करना एक किसी भी कंट्री का, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो, बार बार फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, देन क्या होगा, कंपनी का एंड कंट्री का एक्चुअली ग्रोथ होगा. सो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्ल्ड बैंक का. ठीक है. एमसीक्यू आ सकता है इसमें, इसीलिए हमने इसे डिटेल से कवर कर लिया है. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसके अंडर क्या है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीसेड. इसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे. ये जो नीचे में जो भी मेंशन है, इसका जिस्ट दिया हुआ है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा बाद में. सो फर्स्ट क्या है इसमें, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD.
ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1944 में। ब्रिटेन वुड जब हुआ था इसी साल में ये भी हुआ था, ठीक है। इनिशियली क्रिएटेड टू हेल्प यूरोप बिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। रोल इसका क्या है? इट फोकसेस ऑन द मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ मिडिल इनकम नेशंस एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज। लोअर इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करना। फंक्शन इसका क्या हुआ? इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स। यहाँ मेन है कि लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है, एक शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए भी है एक इंस्टीट्यूशन, और ये है लॉन्ग टर्म लोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये सब इसका मेन रोल है, मेन फंक्शन है। इंडिया जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया बोरो करते हैं फ्रॉम द IBRD कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए? फॉर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, रूरल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी प्रोग्राम। सो इंडिया टाइम टू टाइम कॉन्टैक्ट करते हैं IBRD से एंड दे गेट द फंड्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, IDA। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1960 में एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसका नेचर क्या है? इट इज़ ओवरसीन बाय 170 प्लस मेंबर कंट्रीज। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड लो इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स। इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट्स। इट फोकसेस ऑन प्रोजेक्ट्स दैट इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस, रिड्यूस करेगा इन इक्वालिटी अमंग द member nation, among the people of those country, and it promote growth and development. Health priority areas इसका क्या क्या है? हेल्थ हो गया, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सब इनका प्रायोरिटी एरियाज है। इन सब एरियाज पे IDA काम करता है, ठीक है। अब इनका हम क्विक फैक्ट देखते हैं IDA का। IDA क्या करता है? सपोर्ट करता है पुअर कंट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम किसी भी कंट्री का इनकम अगर $1315 पर पर्सन पर ईयर से कम है, तभी वो कंट्री पुअर कंट्री की लिस्ट में आएगा और उन्हीं कंट्री को IDA सपोर्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड क्या है? प्रोवाइड्स कंसेशन लोन, कम अमाउंट में लोन, कम इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करना एंड ग्रांट प्रोवाइड करना पुअर नेशंस को। फिर थर्ड क्या है? IDA रिप्लेनिशमेंट, दैट इज 2025 to 2028। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स वेरी चीप लोन्स, बहुत कम रेट में लोन्स प्रोवाइड करता है एंड फ्री ग्रांट ऑफ मनी टू द मेंबर कंट्रीज। अब इसका फंडिंग सिस्टम कैसा है? बहुत सारे रिच कंट्री क्या करते हैं? दे कलेक्ट मनी टुगेदर एंड दे पुट इट इनटू द IDA। फ्रॉम टाइम टू टाइम ये लोग कलेक्ट करते हैं एंड पुट करते हैं। इन द ईयर क्या है यहाँ पर ही 2025 to 2028 ये लोग डिसाइड किए हैं कि ये लोग $25 बिलियन कलेक्ट करेंगे, सब कंट्रीज मिला करके 24 बिलियन डॉलर कलेक्ट करेंगे। और इस मनी के साथ क्या करेंगे? दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग $100 बिलियन इन सपोर्ट टू द पुअर कंट्रीज। ये सब 2024 का ये अभी का गोल है, 2025 to 2028 ये सब करना। ये आने वाले एग्जाम में हमारा आ सकता है। इट फोकसेस ऑन बैलेंसिंग ग्रांट वर्सेस लोन्स फॉर द लोअर इनकम कंट्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। ये 2025 to 2028 ये लोग पहले पूल करेंगे मनी, देन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड दोज टू द पुअर पीपल। देना कितना है? $100 बिलियन, ठीक है। ये हो गया हमारा कवर। देन हम लोग थर्ड इंस्टीट्यूशन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IFC, स्टैब्लिश इन द ईयर 1956। पर्पस क्या है? टू प्रमोट सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये किस में फोकस कर रहा है? ये पब्लिक सेक्टर में नहीं, याद रखना है, ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में फोकस करता है।
फोकसेस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, और IBRD IDA किस में, ये गवर्नमेंट सेक्टर में फोकस करते हैं. सो ये सब छोटा छोटा चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब से एग्जाम में आता है कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कौन करता है. ठीक है, हमें तब वो we need to choose the right answer over there. So what it provide loans and equity investment to the private businesses, risk management products like guarantees. अब इसमें क्या है देखो, सपोज देर इज अ renewable एनर्जी कंपनी इन अफ्रीका में एक renewable एनर्जी कंपनी है और उसको चाहिए $10 मिलियन. ठीक है, एक साल में उसको चाहिए $10 बिलियन. सो ये क्या है, IFC तो एक प्राइवेट हो गया ना, ये जैसे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. अब ये प्राइवेट सेक्टर कोई जाएगा प्राइवेट सेक्टर वाला बैंक के पास, तो बैंक लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ द कंपनी इज़ गोइंग टू फेल तब तो मेरा पूरा मनी वेस्ट हो जाएगा. सो उस टाइम पे क्या होता, IFC वो गारंटी लेता है कि बैंक को गारंटी देता है कि अगर कंपनी फेल हो गया देन आई एम गोइंग टू कवर द पार्ट ऑफ योर लॉस. तब क्या हो जाएगा, अब बैंक निश्चिंत हो जाएंगे, दे विल फील सेफ एंड दे विल इवन अग्री टू लेंड टू द कंपनी. ठीक है, ये है रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स गारंटी. IFC एक्ट एज अ गारंटी मैकेनिज्म टू द बैंक. Then advisory services and technical assistance to improve the business practices. So ये सब इसके अंदर कवर होता है. IFC हो गया. फिर now let us look into the multinational investment guarantee agency. ये क्या है, मीगा. ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1988 एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. इसका पर्पस क्या है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज़. जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट अच्छा से होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट इसका नाम में ही है, एंड मल्टीलैटरल है, मतलब क्रॉस बॉर्डर तो ऐसे भी समझ में आ रहा है. ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया, एक्सप्रोप्रिएशन, सीजर ऑफ एसेट्स बाय गवर्नमेंट. अब इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या करते हैं, कभी कभी सडनली दे टेक ओवर और नेशनलाइज अ फॉरेन कंपनीज फैक्ट्रीज. वो लोग बस सीजर कर लेते हैं, लैंड बिल्डिंग हो गया, बिजनेस हो गया, और कंपनसेशन भी नहीं प्रोवाइड करते हैं. तो अब क्या हो जाएगा, जैसे कि कंपनी का सब चीज़ अगर सीज हो जाएगा और इन्वेस्टर्स लोग उसमें इन्वेस्ट किए रहेंगे तो उनके लिए तो धोखा हो गया. सो उस टाइम पे क्या करेगा, ये मीगा सपोर्ट करेगा. मीगा इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स बाय कंपनसेटिंग देम. अगर कुछ भी गवर्नमेंट ऐसा इलीगल टाइप का कुछ भी स्टॉप कर दे रहा है या सीज कर ले रहा है एसेट को, तो मीगा फ्रंट में आएगा एंड दे आर गोइंग टू हैंडल आउट ऑल द सिचुएशन. फिर क्या है, करेंसी ट्रांसफ़र रेस्ट्रिक्शन. अच्छा, अब क्या होता है इसमें, इवन इफ अ फॉरेन कंपनी अर्न्स प्रॉफिट इन अ कंट्री, एक कंट्री में फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट किया है और मान लो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है. ठीक है, पर गवर्नमेंट क्या करेगा, दे मे नॉट अलाउ द मनी टू बी सेंड बैक टू द इन्वेस्टर्स होम कंट्री. मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है, आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट्स भी हो रहा है, पर गवर्नमेंट क्या करेंगे कि आप पैसा को वापस नहीं ले जा सकते. सो इस टाइम पे भी मीगा आगे आएगा. मीगा इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स बाय कवरिंग एनी सॉर्ट ऑफ सच लॉसेस ड्यू टू द करेंसी रेस्ट्रिक्शन. कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट इम्पोज कर रहे हैं, मीगा इज गोइंग टू हैंडल आउट ऑल दी सिचुएशंस. देन वॉर एंड सिविल डिस्टर्बेंसेज, इसमें भी हेल्प करना. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय गवर्नमेंट अगर कुछ भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ एंड अगर वो नहीं मान रहे इन फ्यूचर में, गवर्नमेंट बोल रहे नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तब मीगा इज गोइंग टू प्ले इट्स रोल टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स. It even offers credit enhancement to make it easier for the developing countries to attract FDI. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी मीगा बहुत हेल्प करता है. सो इसका रोल क्या हो गया, इट रिड्यूसेस इन्वेस्टर्स फियर,
build more and more confidence and encourages global companies to invest in much riskier sort of market. So ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मीगा. लास्टली क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट. अब ये क्या है, इन द ईयर 1966. अब इनका ईयर सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. Through the Convention on Settlement of Investment Dispute between the state and the nationals of other states. ये कब हुआ था, नोन एज दी ICSID कन्वेंशन. पर्पस क्या है, इट इज़ अ न्यूट्रल एंड रिलायबल फोरम फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट. ये डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करेगा बिटवीन दी वेरियस नेशंस, ठीक है. इतना सारा नेशंस है जो भी वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बीच में सब डिस्प्यूट ना हो, सब अच्छे से हो जाए, फेयर मैनर से हो जाए, ये इनका रोल है. What is the function of this? It provides arbitration and conciliation services for disputes related to international investment. ठीक है. So this was all of the, देखो वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस का जिस्ट यहाँ पर ही दिया हुआ है. लोन टू मिडिल इनकम. आई होप अब ये वाला चीज़ समझ में आएगा. लास्ट में है रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट अबाउट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बिटवीन द मेंबर नेशंस. सो हमने ये 5 कवर कर लिया है. अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंसिंग. इनका क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला स्लाइड आप लोग पढ़ लीजिएगा. ये वाला स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. इट प्रोवाइड लोन फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर. कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लोन बिल्डिंग वगैरह के लिए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के थ्रू. देन क्या है, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग. सपोर्ट गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. जो भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग, सो उस चीज़ को प्रॉपर चैनलाइज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करना. फिर प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स. अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स. मान लो कि एक गवर्नमेंट इसके अंडर क्या करते हैं, दे मस्ट फर्स्ट सेट क्लियर टारगेट या फिर क्लियर गोल्स सेट करते हैं. जैसे कि 100 स्कूल बनाना है, ठीक है, या फिर इम्प्रूव करना है हेल्थ केयर एसेस को, या फिर रिड्यूस करना है पॉपुलेशन को. सो ये सब टारगेट गवर्नमेंट सेट करेंगे, ठीक है. देन गवर्नमेंट क्या होगा, ये टारगेट तो वो लोग सेट कर दिए, उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक आएंगे फ्रंट में एंड दे आर गोइंग टू गिव आउट द मनी, दे आर गोइंग टू गिव आउट द फंड्स. सो टारगेट मीट होने के बाद ही वर्ल्ड बैंक इज रिलीजिंग द फंड टू मीट द टारगेट एज मच एज पॉसिबल. दिस इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी की एक अकाउंटेबल रहेगा, एक पर्सन अकाउंटेबल है कि दे हैव टू फुलफिल दैट 100 स्कूल हैव टू बी मेड विद दैट मनी विच हैज़ बीन सैंक्शनड बाय वर्ल्ड बैंक. और वेस्टेज भी नहीं होगा मनी का, रियल आउटकम हमें पता चलेगा, है ना. ये हो गया. गारंटीज. गारंटी क्या होता है, दिस हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. सो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा यहाँ, वो हेल्प करेगा टू रिड्यूस द रिस्क फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स. अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट, वही इससे पहले हम लोग देखे थे, अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, उन लोग का एसेट्स वगैरह कंपनी का ले लेता है, सीज कर लेता है, सो इन्वेस्टर्स लोगों के साथ तो धोखा हो गया. तो उस टाइम पे क्या, वर्ल्ड बैंक विल हेल्प टू रिड्यूस दिस सॉर्ट ऑफ रिस्क, ठीक है. ये हो गया वर्ल्ड बैंक इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंसिंग का पार्ट. अब देखो वर्ल्ड बैंक इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंसिंग, ये वाला क्या है, इसका अभी फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या करंट ईयर्स में थॉट प्रोसेस है वर्ल्ड बैंक का, व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव. सो कमिटमेंट कितना है, $117.5 बिलियन. सो द वर्ल्ड बैंक हियर promises to give $117.5 billion in loans and they are going to support in the year 2024. ठीक है. अब क्या है, क्लाइमेट
फाइनेंस। अब इसी 117 बिलियन ये वाला से ही हम लोग डिराइव करेंगे 1442 बिलियन का, ये वाला क्या होगा, पुअर सेक्टर में दिया जाएगा या क्लाइमेट फाइनेंस में दिया जाएगा। वन ऑफ दैट अबाउट 42.6 बिलियन इज स्पेंड टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। टारगेट ऑफ 45% ऑफ फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। सो 2025 का एंड तक क्या है, द बैंक, दिस वर्ल्ड बैंक wants almost half of its money to go for climate related project, क्लाइमेट का सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्लाइमेट पोल्यूशन वगैरह कम करने के लिए। तो टारगेट ना 45% ऑफ द फाइनेंसिंग शुड गो टूवर्ड्स क्लाइमेट। ये रीसेंट चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, अब रीसेंट रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म प्लान 2023 to make the World Bank more effective in solving global problems beyond poverty, like climate change के ऊपर। तो एक रिफॉर्म प्लान बनाया गया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिर्फ पॉवर्टी को टारगेट नहीं करना है, क्लाइमेट चेंज को टारगेट करना है, हेल्थ क्राइसिस को टारगेट करना है। लिवेबल प्लैनेट फंड, ये क्या है, अ फंड टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट प्रोटेक्ट द प्लांट लाइक सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट। सो ऐसा प्रोजेक्ट को फाइनेंस फंड करना, ग्रांट प्रोवाइड करना जो कि प्रोटेक्ट करेगा, जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचेगा, जो कि काम करेगा, जो प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के लिए। लास्ट क्या है, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, टूल्स दैट गिव इन्वेस्टर्स रिस्क प्रोटेक्शन, सो मोर प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो गारंटी प्लेटफॉर्म की तरह भी वर्ल्ड बैंक काम करेगा। ये जस्ट हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में अभी देखे थे, ठीक है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IBRD। सबसे पहले हम लोग को IMF का मेंबरशिप लेना होगा, तभी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक का, ये कोरम है। ग्रेजुएटेड फ्रॉम IDA इन फाइनेंशियल ईयर 2014, नाउ एंड IBRD ओनली बोरोवर। IBRD सिर्फ अभी बोरोवर है वर्ल्ड बैंक में। receives private sector support through IFC and guarantee via मीगा। सो मीगा स्टेप अप करते हैं जब भी प्रॉब्लम अराइज करता है गवर्नमेंट किसी भी टाइप का। सो इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ गारंटी फॉर कवरिंग द लॉसेस और एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम अराइजिंग, ठीक है। ये सब हो गया इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी थ्योरी पार्ट। अब हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। ये दिसंबर 2012 के पेपर में आया हुआ है। सो ट्राई सॉल्विंग इट आउट, उसके बाद हम लोग आंसर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। So the right answer of this is World Trade Organization funds, option number A। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंड ओनली डील्स विद ट्रेड रूल्स एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, है ना। ये ट्रेड रूल्स के साथ काम करता है, डिस्प्यूट का कैसे सेटल करना है। इट डज नॉट प्रोवाइड लोन या फिर हेल्प वगैरह नहीं करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्री, ये सब काम हो जाता है वर्ल्ड बैंक का। सो WTO is not a source of external finance. Export credit, financial support given to the exporters or importers through credit agencies. एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना थ्रू द क्रेडिट एजेंसी, बैंक हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वो हो गया एक्सपोर्ट क्रेडिट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। और FDI तो है ही, बाहर के इन्वेस्टर्स लोग हमारे कंट्री में आ रहे हैं, सो दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर प्रोवाइडिंग फंड्स, एक्सटर्नल फंड्स हमें मिल रहा है। इट इज़ अ डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सो द राइट आंसर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज कॉल्ड द ब्रेटन वुड ट्विंस। So right answer over here is IMF and IBRD. Option number C is the right answer. So ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में जो कि हेल्ड हुआ था, तो दो मेजर इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है, IMF एंड IBRD। एक
शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में बात करता है IMF, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में बात करता है IBRD. सो ये ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोलते हैं हम लोग इसको. शॉर्ट टर्म एक प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टर्म. सो दोनों चीज़ का बेनिफिट हो जाएगा ना. सिंस बोथ वर क्रिएटेड टुगेदर एट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस एंड वर्क फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसीलिए उसे ब्रिटेन वुड ट्विंस बोलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है? नॉट. सो द राइट आंसर इज TRAI. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है. देखिए ये क्या है, IMF हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कोऑपरेशन. IDA हो गया, पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, प्रोवाइड कंसेशनल लोन टू द पुअर कंट्रीज. IBRD हो गया, पार्ट ऑफ, ये वाला क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगा. TRAI क्या है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दिस इज एन नेशनल रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया. ठीक है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये इंडिया में ही है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है, सो राइट ऑप्शन हमारा डी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड बैंक. अभी हमने ये वाला कवर किया था. So right answer of this is option number C, ADA. ठीक है, ए ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी क्या है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक. इट इज़ अ सेपरेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट बॉडी. स्टैब्लिश कब हुआ था? 1996. हेड क्वार्टर क्या है? फिलीपींस में है, मनीला, फिलीपींस. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. ये पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का. अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो ये वाला जिस्ट दिया हुआ है, निमोनिक अगर हम इसका क्रिएट करेंगे, IIIMI, ये इसका निमोनिक हो गया. जो भी इसके अंडर कवर नहीं होता है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर नहीं आएगा. ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, है ना. आंसर हो गया सी हमारा, ADB. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर आउटकम ऑफ द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस वॉज. मेजर आउटकम क्या था? सो आंसर क्या हो जाएगा? ये अभी हमने कवर किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IMF एंड IBRD. ऑप्शन नंबर डी. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक बोरोइंग्स. क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वर्ल्ड बैंक बोरोइंग्स का? So the right answer over here is all of the above. देखो, वर्ल्ड बैंक रेजेज मोस्ट ऑफ द फंड्स थ्रू बोरोइंग्स. इट बोरोज इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट बाय इशूइंग बॉन्ड इशू करके कैपिटल मार्केट से बोरो करता है पैसा. फिर करेंटी स्वैप अग्रीमेंट टू मैनेज रिस्क इन डिफरेंट कंट्रीज. इट बोरोज अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक डिस्काउंट नोट टू मेंटेन लिक्विडिटी. अब ये क्या करेंसी स्वैप अग्रीमेंट क्या है? सपोज करो कि वर्ल्ड बैंक बोरोज इन द US डॉलर, ठीक है, पर उसको चाहिए मनी इन यूरोज फॉर अ प्रोजेक्ट इन यूरोप. यूरोप में प्रोजेक्ट है, उसको चाहिए मनी इन यूरोज, पर उसके पास है क्या? US डॉलर. तो ये क्या करेंगे? करेंसी स्वैप अग्रीमेंट चलेगा यहाँ बैंक के साथ. तो बैंक में अगर जाएंगे, बैंक को हम लोग देंगे US डॉलर और उसके बदली वो हमें यूरोज प्रोवाइड करेगा. सो यहाँ एक स्वैप हो रहा है. हम लोग ये नहीं देखेंगे कि जैसे $70 है ना, तो उसी अमाउंट का, सेम अमाउंट का यूरोज प्रोवाइड करना है. ये हो गया करेंसी स्वैप. इससे क्या होता है? करेंसी फ्लक्चुएट हो रहा है ना, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि
बैंक यहाँ पर ही साथ दे रहा है ना। ये हो गया करेंसी स्वैप टू मैनेज रिस्क इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ करेंसी. So, World Bank is being protected from any sort of currency risk because of this currency swap agreement. अब उसको हर कंट्रीज़ के साथ डील करना है. सो उसके पास तो सिर्फ यूएस डॉलर है. सो वो कैसे करेगा? सो बैंक इसमें हेल्प करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा. Hence, all the given activities are part of the World Bank borrowings. Answer option number D is the right answer. ठीक है. Next question is, which one of the following statement is false? कौन सा गलत है इसमें से? So the right answer over here is option number B. देखो, IFC short growth and development of the private हो गया ना, प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है ये, पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं है. पब्लिक सेक्टर के लिए IBRD वाला हो गया. IFC is an affiliate of the World Bank. IFC encourages a growth of productive private enterprises. So option number B हमारा right answer है. Then the next question is, what is not correct about the International Development Association? IDA के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? ठीक है. What is false? B हमारा, B में ऑप्शन क्या है? C. So IDA इज़ अ सब्सिडरी बैंक ऑफ IBRD. नहीं, ये नहीं है, वो अलग अलग हो गया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो गया वर्ल्ड बैंक का, वो उसका पार्ट या सब्सिडरी नहीं है ऐसा. सो ऑप्शन नंबर देखो, फर्स्ट वाला सही है. इन 2015 नेपाल अर्थक्वेक कॉज्ड ह्यूज डैमेज, उसके वजह से वर्ल्ड बैंक हैज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट in rebuilding and recovery. फिर IDA ranks as the highest performing multilateral development bank in 2016, ये भी सही है. फिर IDA is a subsidiary. IDA is not a subsidiary. Actually, IDA is a part of World Bank along with IBRD. ठीक है. सो अलग अलग है, सेपरेट हो गया. आगे आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. सो यहाँ क्वेश्चन क्या, असर्शन और रीजन टाइप है. असर्शन में क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज सस्टेनेबल agriculture opportunities, improve health and education, and increases access to financing for microfinance and business clients. So ये तो हमारा आंसर ठीक है. अब इन लोगों को कैसे ज्वाइन करना है? बिकॉज वर्ड से असर्शन रीजन का ज्वाइन होता है. So because the IFC has focused on set of development goals to ensure that its project are expected to achieve the target. यही सब contributory factors है, तभी health and development improve होगा, है ना. डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन में मनी देंगे, माइक्रो फाइनेंस करेंगे, तभी तो होगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. So B is right. So I hope you like the lecture. This was all about today's lecture. I hope you had a great session. If you are having any sort of queries, you can comment that down. I would love to give a reply to that. And ping me if you are having any sort of queries, or if you can provide any sort of suggestion to me for bringing up next lectures, what all topics you need, you can comment that even down below. So this was all about today. Thank you and have a great day. Take care and bye bye.